नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों RS अग्रवाल के बुक से औसत यानी एवरेज चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों औसत यानी एवरेज का यह 7वां वीडियो होगा। यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से पार्ट बाई पार्ट करके देखिए, पूरा समझ में आएगा और औसत चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व होगा। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति का औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। दोस्तों योग बराबर होता है औसत गुने संख्या, यह बात आपको पता होगा। शादी के समय चलिए यहां लिख देते हैं, शादी के समय हस्बैंड और वाइफ दोनों का हम योग निकाल लेते हैं। औसत कितना है 23 है, तो हस्बैंड और वाइफ 2 आदमी हुआ तो 2 गुने 23 कर दीजिएगा, तो हस्बैंड और वाइफ का उम्र निकल गया, दोनों का योग निकल गया। 23 दूना 46, बहुत कम उम्र का हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। यानी हस्बैंड और वाइफ का योग आया आयु का 46 वर्ष। अब आगे क्वेश्चन क्या कहा है कि 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। 5 वर्ष के बाद, दोस्तों ये शादी के समय है। अब 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष पत्नी भी बड़ी होगी उम्र में और 5 वर्ष पति भी बढ़े होंगे उम्र में और 1 वर्ष का बच्चा है। यानी 5 5 10 और 1 11, यानी अब 11 वर्ष बढ़ जाएगा। अब 11 वर्ष बढ़ जाएगा इसलिए कि 5 साल का बाद का चर्चा कर रहा है। 5 वर्ष के बाद एक बच्चा था 1 साल का, ठीक है। तो 5 वर्ष पत्नी बढ़ी होगी उम्र में, 5 वर्ष पति जी बढ़े होंगे उम्र में और 1 वर्ष का बच्चा है। यानी कि अब 11 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, तो पहले 46 था, अब 11 जुट जाएगा। इसमें कौन हो गया, 3 व्यक्ति हो गया, 3 सदस्य हो गया, ठीक है। 3 सदस्य, 1 बेटा और 2 पति पत्नी, ठीक है। तो 3 सदस्य का योग हुआ, नीचे में 3 से भाग दीजिए, औसत पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए जोड़िए, 3 6 1 7, 4 1 5 और बट्टा में 3 से काटिएगा 19 बार में, यानी अब औसत उसका 19 वर्ष है, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़कों की आयु कितनी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3 लड़का है, पहला लड़का, दूसरा लड़का और यह तीसरा लड़का। तीनों का आयु का अनुपात दिया है 4:5:7, 4:5:7। कहने का मतलब है यदि पहला बच्चा 4 वर्ष के होगा तो दूसरा का बच्चा 5 वर्ष के और तीसरा का बच्चा 7 वर्ष के, ठीक है। कहने का सेंस यही है। अब ध्यान दीजिए, शुरू में क्या कहा है, 3 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है, तो 3 गुना 16 कर दीजिएगा तो तीनों बच्चा का योग निकल के चले आया। तो यहां योग निकाले हैं तो अनुपात में भी योग ही निकालना पड़ेगा। 7 5 12 4 16, अनुपात में योग 16 हुआ तीनों बच्चा का, और जबकि रियल में योग इतना हुआ, दोनों तो तीनों का योग है इसलिए बराबर। 16 से 16 कट गया, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 3। अब जिसका पूछा है उसमें गुना कर दीजिए, अनुपात 1 का वैल्यू पता है। पूछा है सबसे छोटे लड़कों की आयु, तो 4 5 7 में सबसे छोटा कौन है 4, तो इसी का मान पूछा है। 1 का वैल्यू 3, तो 4 का वैल्यू कितना, 4 3 12 वर्ष, यानी छोटका लड़का 12 वर्ष के है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक परिवार में 6 पुत्र की औसत आयु 8 वर्ष है। इनमें लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता जी का आयु कितनी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
6 लड़कों की मतलब एक परिवार में 6 गो पुत्र है, उसका औसत आयु जो है ना 8 वर्ष है। तो 6 गुना 8 कर दीजिएगा तो 6 पुत्र का योग निकल गया। ठीक है, आगे कहा है इन लड़कों मतलब 6 लड़का और माता पिता, तो 6 लड़का और 1 माता और 1 पिता 2। अब सदस्यों की संख्या हो गया 8। तो बोल रहा है कि औसत जो हो गया अब 22 हो गया। तो 8 गुने 22 कर दीजिएगा तो 8 का योग हो गया। इसमें माताजी पिताजी और 6 पुत्र है, जबकि इसमें केवल पुत्र है। तो माता और पिता और 6 पुत्र के आयु का योग में से पुत्र का आयु घटा दीजिएगा तो मदर, पहले फादर लिखिए, फादर प्लस मदर का आयु पता चल जाएगा। तो 22 8 गुना कीजिए, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17 माइनस 8 6 के 48। ठीक है, चलिए 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 16, 16 में से 4 गया 12, यानी 128 वर्ष जो निकला वो फादर और मदर दोनों का योग निकला। ठीक है, दोनों का योग। अब आगे क्वेश्चन क्या कहा है, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, ध्यान दीजिएगा, पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो भैया माता जी का आयु यदि हम 100 वर्ष मान लेते हैं तो पिताजी का 8 वर्ष ज्यादा होगा, यानी कि x + 8 हो जाएगा पिताजी का। देखिए माताजी से 8 वर्ष बड़ा है, माताजी का x तो 8 जोड़ दिए तो पिताजी का निकल के आ गया। अब ध्यान दीजिए, तो पिताजी की आयु कितना हो गया x + 8, माताजी का आयु कितना x, जोड़ दिए तो माता और पिता की आयु का योग हो गया यहाँ पे। और जबकि योग हम लोग निकाल के लाए हैं 128, तो ये भी माता और पिता का है और ये भी माता पिता के है, दोनों माता पिता बराबर। x कितना 2x, 8 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 128 में से 8 घट जाएगा तो भैया 120 बचेगा। 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 2 से कट जाएगा 60 बार में, यानी x का वैल्यू चला आया 60 वर्ष। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि माता की आयु, तो भैया माता की आयु x माने है, x का वैल्यू आया 60 वर्ष, तो आपका आंसर हो गया यही 60, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों और भी दिया है बनाने का, ठीक है, लेकिन आसानी तरीका यही है। चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया तथा इसके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे छात्रों की आयु कितनी है। सेम क्वेश्चन है, माता पिता वाला जैसा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 30 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है, तो 30 गुना 15 कर दीजिएगा तो 30 छात्रों का योग पता चल गया। बोल रहा है कि एक 20 वर्ष का छात्र कक्षा छोड़कर भाग गया। दोस्तों इसमें तो 30 का योग है, एक 20 साल का लड़का भाग गया तो 20 घटा दीजिए, तो अभी कितना छात्र का बचा, 29 छात्र का बचा। 29 छात्र का आयु का योग बचा। आयु का योग कितना होगा, 15 से 45, 450 में से 20 चल जाएगा तो 430, यानी 29 गो छात्रों का आयु का योग 430 वर्ष निकल गया। ठीक है, एक 20 साल का लड़का भाग गया है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहा है, अब 2 गो लड़का नया आ गया, एक भागा तो 2 गो आ गया, समझ लीजिए। तो भैया 2 गो आ गया तो अभी 29 को क्लास में बचा हुआ है। जब 2 गो आ गया तो अब छात्रों की संख्या 31 गो हो गया। ठीक है, 31 छात्र का आयु का योग हम लोग निकाल लेते हैं। तो 31 गुना औसत 15 है, तो 31 गुना 15 कर दीजिएगा तो 31 छात्रों का योग पता चल गया। इसमें 2 गो नयका भी है। ठीक है, चलिए गुना कीजिए, तो 15 एकम 15 और 15 तिया 45 और 1 46, 465 वर्ष। तो दोस्तों हम दोनों नयका बचवा का योग निकाल लेते हैं। तो इसमें 2 गो नयका और 29 गो पुरनका है, और इसमें केवल 29 पुरनके है। तो इसमें देखिए 465 में तो नयका 2 गो और पुरनका 29 सब नहीं इसमें, और जबकि 430 में केवल 29 गो छात्र पुरनका है। तो नयका और पुरनका में से पुरनका को घटा दीजिएगा तो 2 गो नयका बचेगा, 2 गो नयका बचेगा। घटाइए, 5 में से 0 गया तो 5 5,
यहाँ देखिए 6 में से 3 गया तो 3 और 4 में से 4 गया तो 0, यानी नयका दोनों जो आया है छात्र उसका योग निकल गया आयु का 35 वर्ष। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है। अब कहता है नया जो आया है जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है, दोनों का अंतर 5 वर्ष है। तो भैया यहाँ देखिएगा ये पहला हो गया, ये पहला बच्चा और ये दूसरा बच्चा, तो दोनों का आयु का अंतर 5 वर्ष है, तो एगो x होगा तो एगो x माइनस 5 होगा। देखिए दोनों में अंतर 5 है, मतलब अधिक या कम हमेशा अंतर को दर्शाता है। तो दोनों का अंतर 5 वर्ष है, तो एगो x में से 5 घटा दिए तो 5 का अंतर हो गया। देखिए तो x माइनस 5 का एगो बचवा है और दूसरा का है x का, दोनों के जोड़ दिए तो दोनों नायका का योग हो गया, और जबकि दोनों नायका का योग हम लोग 35 निकाल के लाए हैं, दोनों तो नायके का योग है इसलिए बराबर x 2x। और देखिए माइनस में 5 बराबर गुजर जाएगा तो प्लस में, तो 35 और 5 हो जाएगा 40, 2 से कर दीजिएगा 20 बार में x का वैल्यू चला है 20। आपसे पूछा है, आपसे पूछ दिया है छोटे के जो नया है उसमें छोटा कौन है, तो छोटका क्या आयु पूछा है, मतलब छोटका का इसका, तो x का वैल्यू 20 में से 5 चल जाएगा, यानी कि 15 वर्ष का छोटका बचवा है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष और 20 वर्ष है, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु 2 माह की वृद्धि हो जाती है। 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? जब किसी के स्थान पर किसी के आ जाने से औसत आयु बढ़ जाए या घट जाए तो बनाने का तरीका बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। 18 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पर आएगा, यानी 18 वर्ष और 20 वर्ष के दोनों खिलाड़ी गया है, तो 18 और 20 कितना होगा 38, यानी 38 वर्ष का गया है, तो गया है तो माइनस लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या कहा है, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है, 2 माह वृद्धि हो जाती है। तो क्रिकेट टीम में कितना है 11, 2 माह वृद्धि हो जाता है, तो 11 दूना 22 महीना वृद्धि हो गया, 22 माह, तो 22 माह वृद्धि हो गया, तो 22 माह का हम लोग लिख सकते हैं 1 वर्ष 10 माह जरूर लिख सकते हैं। अब वृद्धि है तो प्लस दीजिएगा। अच्छा इसको लिख सकते हैं 38 साल को लिख सकते हैं, 38 वर्ष को 37 वर्ष 12 माह, अभी भी तो 38 वर्ष है। चलिए तो 2 रंग तो जोड़ और 1 रंग तो घटाओ, तो प्लस और माइनस 2 रंग है तो जोड़ दीजिएगा, तो जोड़िएगा तो योग निकलेगा ना, नयका दोनों का योग निकलेगा, हमेशा नयके के योग निकलता है। देखिए 12 और 10 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 माह, और 37 आए कितना हो जाएगा 38 वर्ष। ठीक है, चलिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है नए दोनों खिलाड़ी का औसत पूछा है, औसत पूछा है तो औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, तो 38 वर्ष 22 माह दोनों का योग हो गया, तो 2 से भाग दे दीजिए तो औसत निकल जाएगा, 2 से काटिएगा 19 बार में, 2 से कटेगा 11 बार में। दोस्तों यहाँ एक को संख्या से 2 बार इसलिए काटे हैं कि दोनों योग है। ठीक है, दोनों योग है, तो आपका आंसर हो जाएगा 19 वर्ष 11 माह, आपका आंसर हो जाएगा औसत आयु दोनों नायिका का। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम है तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है। कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार कितना है? चलिए ध्यान दीजिएगा, योग बराबर औसत गुने संख्या, तो 16 लड़का है, औसत है 50.25, तो 16 गुने 50.25 कर दीजिएगा तो 16 लड़का का योग निकल के चले आया। फिर आगे बोला कि शेष 8 लड़कों का 45.15 है, तो 8 गुना 45.15 कर दीजिएगा तो 8 का योग निकल के चला आया। पूछा है सभी का, तो जोड़ दिए तो सभी हो गया। एवरेज पूछा है, संख्या कितना हो गया 8 और 16 कितना हो जाएगा 24, 24 से भाग दे दीजिए एवरेज निकल जाएगा। जितना का योग उतना ही संख्या से भाग दे दीजिए तो औसत निकल जाएगा। चलिए गुना कीजिए, 16 5 80 के 0 हासिल 8, 16 दूना 32 8 40, 40 के 0 हासिल 4,
16 जीरो 0 4 4 और 16 5 80 और दशमलव 2 अंक बाद है तो आप भी बैठा दीजिए और दशमलव के बाद जीरो का नो वैल्यू, ठीक है। अब प्लस 8 पंजे 40 के 0 हासिल 4, 8 एकम 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 5 40 1 41 के 1 हासिल 4, 8 चौके 32 4 36 और दशमलव 2 अंक बाद। चलिए बाटा में कितना है 24 है, भाग दीजिए, पहले जोड़ दीजिए 0 0 0 0 2 0 4 1 5 0 6 0 0 6 6 8 3 11। अब बाटा में 24 और दशमलव 2 अंक बाद है तो यहाँ बैठा दीजिए। दोस्तों आप यहाँ से भाग दे दीजिएगा, ठीक है, काट कूट कर लीजिएगा भाग देकर, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ना 66 का हो जाएगा 48.55 आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक कक्षा के 45 विद्यार्थी हैं जिनमें से 30 लड़कों तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कों का औसत भार 45 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत भार 52 किलोग्राम हो तो संपूर्ण कक्षा के औसत भार लगभग में कितना है, लगभग में बताना है। दोस्तों 45 गो विद्यार्थी है तो 30 लड़का है शेष लड़की है, तो 30 गो लड़का है, इसका मतलब है कि 15 गो लड़कियां होगी। तो लड़कियां की औसत भार कितना दिया है, लड़कियां का 45, तो लड़कियां वाला में 45 से गुना कर दिए तो 15 का योग निकल के चले आए, ठीक है। और फिर लड़कों का 52 बोला है तो लड़का में 52 से गुना कर दीजिएगा तो टोटल लड़का का योग निकल के चला आया। आपसे पूछा है सभी का, तो जोड़ दिए तो सभी, जितना संख्या है उतना से भाग दे दीजिए। 45 को तो 45 से भाग दे दीजिएगा तो एवरेज निकल जाएगा। चलिए गुना कीजिए, 3 दूना 6 और 5 3 15 और 1 0 प्लस 15 5 75 हासिल 7, 15 चौके 7 60 और 7 67 बट्टा में 45। जोड़िए 0 5 5 7 6 13 अब 15 6 21 और 1 22 बट्टा में 45, ठीक है। इतना आ गया। तो दोस्तों यहाँ भाग दे दीजिएगा आप भी, तो लगभग आएगा ना 49 दशमलव समथिंग आता है, तो 50 kg दे दीजिएगा आपका आंसर 50 kg। अगर 49.567 इंच लगभग में ऐसे होगा ना तो इसका आंसर 50 के आंकड़ा में जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 से ज़्यादा है इसलिए 50 के आसपास जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा लगभग में 50 kg। क्वेश्चन लगभग में बोला है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 kg भार वाले नए लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम वृद्धि की गई। नए लड़के का भार कितना है। किसी के स्थान पर किसी के आ जाने से औसत आयु बढ़ जाए घट जाए तो बढ़ाने का तरीका बताए हुए हैं। एक लड़का चला गया, उसके स्थान पर 56 kg का लड़का आया है। 56 kg का आया है तो प्लस लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए समूह कितना का है, 8 बच्चों का है, 8 लड़का का है। 2.5 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है तो 8 गुने 2.5 कर दीजिएगा तो 25 8 200 और 0.1 के बाद 0.0 का नो वैल्यू, यानी 20 kg वृद्धि हो गया है। 20 kg वृद्धि हो गया है तो ये भी प्लस में। तो दोस्तों नया लड़का का यहाँ जो होता है ना योग आता है, नया लड़का का आता है तो यहाँ 1 गो है तो 1 गो का योग आएगा। नया वो आएगा आ जाएगा, उम्र आ जाएगा, भार आ जाएगा। तो 2 रंग तो जोड़, 1 रंग तो घटाओ, तो प्लस प्लस 1 के रंग है तो घटाओ अंतर। 56 में से 20 घट गया तो 36 kg। नया लड़का जो गया था, मतलब नया लड़का नहीं होगा, हाँ नया लड़का का भार पूछा है तो उसका जो वजन जो है 36 kg है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 20 लड़कों में से एक समूह के औसत भार गणना 89.4 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलो भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पढ़ लिया गया सही औसत। ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं और उसमें 2 तरीका बताए थे, ठीक है। इसमें एक ही तरीका बता रहे हैं, दूसरा तरीका देखना है तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 20 लड़का का औसत जो है ना गणना किया गया कि 89.4 है।
तो 20 गुना 89.4 कर दीजिएगा तो 20 का योग पता चल गया। लेकिन इस सही योग नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक लड़का जो है ना 87 kg का था, उसको गलती से 78 किलो पढ़ लिया है इसमें, तब इतना योग आया है। तो कम कितना पढ़ लिया? पढ़ना चाहिए 87, पढ़ लिया 78, तो कुछ ना कुछ तो कम पढ़ लिया। तो कम कितना पढ़ा? 17 में से 8 गया 9, यानी 9 kg कम पढ़ लिया है। तो कम पढ़ लिया ना, तो इसमें जोड़ दीजिए 9 को जोड़ दिए। और ज्यादा पढ़ता तो इसमें से घटा देते, तो 9 जोड़ दिए। अब इस सही योग हो गया। कितना संख्या का? संख्या तो 20 न है, एक संख्या गड़बड़ाया था, उसी को सुधार दिए। तो संख्या 20 है तो 20 से भाग दे दीजिएगा, तो करेक्ट, सी से करेक्ट एवरेज पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए गुना कर लीजिए। तो गुना कीजिएगा, 1 0 तो पहले पड़ जाएगा, 4 दूना 8 और 9 दूना 18, 8 दूना 16, 1 17। यहाँ दशमलव एक के बाद है, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मिटा देते हैं। अब प्लस में 9 है। चलिए अब आटा में 20 है, जोड़िए 9 और 17 के साथ हासिल 1, 8 1 9, यहाँ 17, बट्टा में 20। तब बताए हुए हैं कि जब किसी संख्या में 20 से भाग देना है तो अंश में 5 से गुना करके दशमलव दाहिने साइड से 2 अंक बाद बैठा दीजिएगा। तो गुना कीजिए, तो 7 5 35, 9 5 45, 3 48, और 17 5 85, 4 85 और 4 89, 89 दशमलव 2 अंक बाद बैठाइए, तो यहाँ 2 अंक बाद बैठा दिए, यानी शुद्ध औसत यही निकल के आया 89.85, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा? दोस्तों इसका भी हम केवल खतरनाक ट्रिक बताने जा रहे हैं। यदि इसका कंसेप्ट चाहिएगा तो जरूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपको हम कंसेप्ट भी बता देंगे। ठीक है, मतलब 10 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है जिसमें बल्लेबाज से संबंधित है, उसमें आपको हम कंसेप्ट बता देंगे। यहाँ ट्रिक देखिएगा, तो ट्रिक क्या है? जितना पारी पूछा जाए उससे एक कम लिखना है। जितना पारी पूछा जाए उससे एक कम लिखना है। औसत में कमी या वृद्धि से गुना करना है। यदि औसत में वृद्धि किया हुआ हो तो बनाया हुआ रन को घटा देंगे, यदि औसत में कमी हुआ हो तो बनाया हुआ रन जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो पूछा कितना है? 12वीं पारी के पूछा है, तो पूछा है 12वीं, तो जितना पूछे उससे कम लिखना है। तो 12वीं पूछा है तो हम 11 ही लिखेंगे, 11 लिख दिए। औसत में वृद्धि या कमी से गुना करना है, तो 2 रन की वृद्धि हो जाती है, तो वही 2 से गुना कर दीजिएगा। और औसत में वृद्धि हुआ हो तो बनाया हुआ रन को घटा देंगे, और कमी हुआ हो तो बनाया हुआ रन जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या हुआ है? 2 रन वृद्धि हो जाती है तो घटा देंगे। 63 रन बनाया है, उसी 63 रन को घटा देंगे। ठीक है, अंतर से मतलब रखिएगा, माइनस में नहीं होता है। 11 दूना 22 माइनस 63, अंतर देख लीजिए कितना है। 3 में से 2 गया 1, यहाँ 5 में से 2 गया 3, यानी 31 रन निकल के आया। ठीक है, 31, सॉरी गलती है, हाँ 3 में से 2 गया 1, और 6 में से 2 गया 4 ना होगा, 4 41 रन आंसर निकल के आया। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।